सिर्फ एक बंदा काफी है और राजनीति के उस विजय सूत्र का नाम है नरेंद्र मोदी। 3 राज्यों में प्रचंड विजय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका नाम जीत की गारंटी है। यह जनादेश नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि के नाम पर मिला है। मोदी मैजिक ने सत्ता भी सुरक्षित रखी है और कांग्रेस को सत्ता से उतार भी दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों राज्यों में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार को घोषित नहीं किया था। 2023 की विजय 2024 की प्रचंड जीत का संकेत देख रहे हैं। आप देखिए कैसे नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर 3 राज्यों में कमल खिला दिया। भारी पड़ रहा है। अथक परिश्रम, राजनीतिक सूझबूझ। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छूमन तक। विजय रणनीति की आधारशिला पर अविजित किला रचने के लिए एक ही बंदा काफी है। जिसका परिचय पत्र है विजय की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। विधानसभा तो झांकी है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत का एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी। जनता का निर्णय अटल, वोट फॉर कमल किसी सीएम के लिए नहीं, मोदी के भरोसे पर ही टिका है। हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। 2024 के चुनाव से पहले आए विधानसभा चुनावों को प्रधानमंत्री मोदी के अविजित व्यक्तित्व की अग्नि परीक्षा से जोड़ा गया। लेकिन मोदी ने फिर सिद्ध कर दिया कि अग्नि परीक्षा में जीतना वो जानते हैं। मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। चुनाव में उतरे नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां थी। राजस्थान में सत्ता वापसी का द्वार खोलना, मध्य प्रदेश में सत्ता सुरक्षित रखना, छत्तीसगढ़ में मजबूत कांग्रेस को हराना, दक्षिण के तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति सुधारना। प्रधानमंत्री मोदी इन सभी चुनौतियों की कसौटी पर खरे उतरे, क्योंकि मोदी की राजनीति की विशेषता है जन जन के सपनों से अपने राजनीतिक संकल्पों को जोड़ देना। आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। जन आकांक्षाओं को अपनी राजनीति का लक्ष्य बनाकर मोदी चुनाव में उतरे तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उतार दिया। मोदी का चुनावी नारा मोदी साथ है आपनो राजस्थान जनता ने धरातल पर उतार दिया। मोदी साथ है
ये ब्रांड मोदी पर भरोसे की झलक है कि इसी झलक का असर है कि राजस्थान में बीजेपी की सत्ता वापसी हुई। ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव है। अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। मोदी याचक बनकर राजस्थान की जनता के बीच गए और जनता ने प्रधान सेवक की झोली भर दी। कांग्रेस ने जात की राजनीति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जाति के गरीब को सबसे बड़े समुदाय के तौर पर संगठित वोट में बदल दिया। राजस्थान की महिलाओं, दलित और आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन किया। देश के वंचित मोदी के विजय रथ को गति देने वाला फैक्टर बन चुके हैं। मोदी जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल रहे हैं कि पग पग रोटी, डग डग नीर ही उनकी राजनीतिक तस्वीर है। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। उसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। प्रधान सेवक ने तुष्टीकरण नहीं बल्कि बिना भेदभाव हर घर अनाज के कण पहुंचाने के वादे दोहराए, लेकिन अपनी राजनीति की धुरी से भी नहीं भटके। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। ये अपराधियों को दावत दे, क्या वो कांग्रेस आपकी रक्षा कर सकती है? राजस्थान में सत्ता वापसी के यही अहम फैक्टर रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मोदी की इसी राजनीतिक धमक से विपक्षियों की रणनीतियां ध्वस्त हो गई। बीते चुनाव में जीत की अटक मोदी की राजनीतिक दमक से जाती रही और मध्य प्रदेश ने प्रचंड विजय से बीजेपी का अभिषेक कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में मंगल की गारंटी है प्रधानमंत्री। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इन लोगों को पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी का बना है। मध्य प्रदेश में भी मोदी ने आदिवासी और गरीब से मत नहीं जनमत मांगा और जनता ने आशीर्वाद दिया भी। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने
हमेशा वंचित रखा। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी बसे हैं तो छत्तीसगढ़ ने भी कह दिया कि अब की बार छत्तीसगढ़ बीजेपी का गढ़। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे तो भरोसा दिया कि जिस राज्य की आधारशिला उनकी पार्टी के पुरखों ने रखी, उसके विकास की गारंटी उनकी पार्टी की बागडोर संभालने वाला है। भाजपा ने बनाया है, भाजपा संभाले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन पर बीजेपी ने कोयला, परिवहन, शराब घोटाला, डीएमएफ, गोबर खरीदी और गोठान योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भी कांग्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। मोदी जनता का मन बदलने में कामयाब रहे और अंततः छत्तीसगढ़ ने मोदी की गारंटी पर अपना भरोसा जताया। बीजेपी ने वादा किया कि 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी होगी। महतारी वंदन योजना में विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भूपेश बघेल और उनकी टीम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जीत का कारण बने। कांग्रेस में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अंतर्कलह भी कांग्रेस की हार का कारण बनी। 3 राज्यों की प्रचंड विजय में चेहरा और चरित्र दोनों ही नरेंद्र मोदी रहे हैं। निस्संदेह यह सिद्ध हो चुका है कि जीत के लिए एक ही बंदा काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।